नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीए स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी पर। दोस्तों, आप सब लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि सर बॉटनी की क्लास लगा दी जाए जिसमें चर्चा कर लिया जाए इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर कि जो 2022 और 23 के अंतराल इस बार पूछे जाने वाले हैं। आज की इस क्लास में बॉटनी के पूरे सिलेबस यानी कि जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है बॉटनी का, उससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आप सब लोग एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमारे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े थे 2021 और 22 के सत्र में, आप लोगों ने देखा जो मैंने इम्पॉर्टेंट आप लोग को बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी आपको एग्जाम में पूछा गया था लगभग सभी क्वेश्चंस। और सेकंड सेमेस्टर में भी जितने भी मैंने मॉडल पेपर दिए थे वहीं से प्रश्न आप सबके एग्जाम में आए हुए थे। तो इस बार भी थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को हेल्प मिलेगी हमारी इस क्लास से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इन प्रश्नों को। आज की इस क्लास में केवल और केवल मैं 15 ऐसे प्रश्नों को चूज किया हूँ। पूरे सिलेबस के आपके 15 क्वेश्चन मैंने चूज किया है। और अगर ये 15 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका 75 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका पूर्णांक 100 नंबर का है, लेकिन 75 नंबर की आपकी थ्योरी कराई जाएगी। तो अगर ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 75 नंबर यहीं से आपका पक्का होने वाला है। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको एनईपी के अकॉर्डिंग मिलेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है। और आप जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं बॉटनी में, उसका जो पेपर टाइटल है वो है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख लिया करिए, टाइटल चेक कर लीजिए, तो आपको जो सिलेबस आपका है वो कन्फर्म हो जाएगा। 15 ऐसे प्रश्नों को आज की इस क्लास में हमने चूज किया है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों को कैसे तैयार करना है, इन सभी बातों का विस्तृत जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो पहला प्रश्न दोस्तों जो मैंने चूज किया है वो है एक्सप्लेन द कैरोलस लीनियस ऑफ द क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण पद्धति का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट आप कर लीजिएगा। जैसा कि फर्स्ट यूनिट की क्लास हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको बता दिया था। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि जो कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण पद्धति थी वो क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी आपको देनी है। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग टाइम में पूछा जा सकता है, तो पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहीं पर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर सॉल्यूशन जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जिनके पास नोट्स अवेलेबल है या बुक है वो तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा और इसको सॉल्व भी कराऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि थ्योरी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, महासंग्राम रिवीजन के तौर पर इन सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस सीरीज में इंपॉर्टेंट है वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, हर्बेरियम, तो हर्बेरियम का टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है परसों वाले लेक्चर में। हर्बेरियम मैंने कंप्लीट करा दिया, तो हर्बेरियम जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट लिखने के लिए 100% ये पूछा जाएगा, इस बार आपके सिलेबस में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, वो है राइट 4 इंपॉर्टेंट नेम ऑफ बोटेनिकल गार्डन। 4 प्रमुख वनस्पत उद्यानों के नाम लिखने हैं। अब 4 जो बोटेनिकल गार्डन हैं उनके नाम, पहला तो हो जाता है क्यू जो इंग्लैंड में मिलेगा आपको, एक है आपका लखनऊ में, एक कोलकाता में है। और इसी प्रकार से जो बोटेनिकल इंपॉर्टेंट गार्डन्स हैं वो मैंने बता दिए, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा और तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। 4 प्रमुख जो वनस्पत उद्यान हैं उनके नाम लिखिए, उनके अबाउट आपको जरूर बताना है। यह नहीं कि आप उनके 4 नाम लिख दिए आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, आपको प्रत्येक के बारे में तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो मैंने चूज किया है, वह डिस्क्राइब द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए, उसको पूरा का पूरा आपको विस्तृत वर्णन यहाँ पर करना है। ये प्रश्न 100% वाला प्रश्न है दोस्तों, जो 100% इस बार आने की संभावना आपके एग्जाम में है।
इसीलिए इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बेंथम और हुकर का जो भी इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एंजियोस्पर्म पर, वो आपको तैयार करना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वो है डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको क्या तैयार करना होगा, ये भी आपको जानना तो जरूरी ही है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है। जैसा कि मैंने जब हार्बेरियम आपको पढ़ाया था, तो हार्बेरियम में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि हार्बेरियम के कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल जो हैं गार्डन पाए जाएंगे। तो जब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो तो आपका आ जाता है कैरोलस, लिनियस, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन सभी वैज्ञानिक के जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए हैं उनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 5वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6वां प्रश्न है दोस्तों, जो एकदम से इस बार 100% कन्फर्म है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उन सभी को देखते हुए वहाँ से चूज करके लाया हूँ ताकि ये आपके एग्जाम में इस बार आए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है गिव ए कॉन्फिडेंस अकाउंट ऑफ फैमिली मालवेसी, आल्सो गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। मालवेसी कुल का सचित्र और संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मालवेसी कुल के जो कुल है उसके सचित्र आपको वर्णन भी करना है, चित्र भी बनाना है, सचित्र वर्णन करना है। इस कुल के सदस्यों के जो आर्थिक महत्व हैं उन पर प्रकाश डालिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, जिसके लिए 500 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को करना रहता है। आप सब लोग इस समय रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अब आपकी क्लास 9 बजे डेली संचालित की जाएगी। कल आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा बॉटनी का, और जल्द ही जूलॉजी की क्लास होगी। जैसे 3 दिन दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन आपकी बॉटनी की क्लास संचालित होगी और 3 दिन आपकी जूलॉजी की क्लास होगी। टाइमिंग रहेगी रोज रात 9 बजे आप सभी लोग लाइव आएंगे। केमिस्ट्री की क्लास 8 बजे ही संचालित की जाएगी और पर डे आपको क्लास मिलेगी ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न पर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने इस क्वेश्चन में चूज किया है वो है गिव ए कॉन्स्टेंट अकाउंट ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, आल्सो गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। दोस्तों कुकुरबिटेसी कुल के संक्षिप्त वर्णन कीजिए और इस कुल के सदस्यों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों कुकुरबिटेसी कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुकुरबिटेसी कुल का जो कंप्लीट जानकारी आपको करनी है कि कुकुरबिटेसी कुल होता क्या है, इसका संक्षिप्त वर्णन किस प्रकार से करना है, इस कुल के जो सदस्य हैं उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जब आप कुकुरबिटेसी कुल के बारे में पढ़ेंगे तो इसके जितने भी प्रकार हैं उन पर ध्यान देना होगा। कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनका विस्तृत जानकारी आपको करना है। साथ ही साथ इस कुल के जो सदस्य हैं इनके आर्थिक महत्व जो रहेंगे उनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटेसी कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वीआईपी प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार इस बार कर लीजिएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हैं आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आपको यहाँ से लगभग मैं ये बता रहा हूँ 65% क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, इसी टॉपिक से जितना मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ग्रामनी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ग्रामनी कुल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो ग्रामनी कुल है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस कुल के सदस्यों का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ग्रामनी कुल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कुकुरबिटेसी, ग्रामनी कुल, और जो आपका इम्पॉर्टेंट था वो था दोस्तों जो अभी पहले मैंने बताया मालवेसी, कुकुरबिटेसी और ग्रामनी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप इग्नोर नहीं करना है, आपको इनको तैयार करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। तो इसीलिए इन प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। और खासकर मैं ग्रामनी कुल की बताऊं तो ये शॉर्ट में भी पूछा जाएगा। अगर आपसे लॉन्ग में कुकुरबिटेसी पूछ लिया जाएगा तो ग्रामनी जरूर पूछा जाएगा और शॉर्ट में पूछा जाएगा, और लगा के भी पूछा जाता है। तो अगर आपको तैयार रहेंगे सारे प्रश्न तो ज़्यादा आपको फायदा देगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने चूज किया है राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ फैमिली लिबिएटी,
दोस्तों लिबर्टी कुल के विभेदक लक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को भी आप ध्यान दे दीजिएगा। तो लिबर्टी कुल के विभेदक लक्षण जो है इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। जो लोग अभी अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट कर चुके हैं वो तैयार कर लें, क्योंकि दिसंबर से आप लोग की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो भी छात्राएं हैं दोस्तों, उनको बताना चाहूँगा आपका पेपर जो होगा वो OMR सीट पर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस बार पूछे जाने हैं, तो उसको जरूर आप तैयार करिएगा। आप लोग की ऑब्जेक्टिव की क्लास चलाई जा रही है, मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पेंटिक टेक्सोनॉमी। पेंटिक टेक्सोनॉमी से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और लगभग अवध यूनिवर्सिटी में ये 3 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। NEP के अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस सेम है, तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो कोई दिक्कत नहीं, आपके सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेंटिक जो टेक्सोनॉमी है उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको तैयार करना है, जो मोनोफैलेटिक, पॉलीफैलेटिक और पैराफैलेटिक समूह क्या हैं, आपको बताना है। इन तीनों समूह के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाएगा तो पूछ लेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोनोफैलेटिक, पॉलीफैलेटिक एंड पैराफैलेटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 100% वाले प्रश्न सभी हैं दोस्तों, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इनका टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। ये अगर मैं आप लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं सोल्यूशन कराऊंगा ना एक एक क्वेश्चन का, तो ये कम से कम बनेगी 3 से 4 घंटे का लेक्चर बनेगा, 3 से 4 घंटे का लेक्चर, क्योंकि शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। इसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे, एक आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, और इसी में से एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। सबसे पहले आप प्रश्न से तो अवगत हो जाइए कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने चूज किया है दोस्तों, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसे GIS के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये प्रश्न 100% इस बार एग्जाम में पूछा जाना है, इसीलिए इस प्रश्न को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है वह है व्हाट इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, एक्सप्लेनिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन। दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन कहाँ से आया, आप लोग ने अगर सिलेबस पता होगा तो आपको पता होगा। जो यूनिट नंबर 7 आपकी है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यूनिट नंबर 7 है। तो वहाँ से आपके 2 प्रश्न तो आपके पक्के, एक शॉर्ट में, एक लॉन्ग में और एक वेरी शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो तैयार करना है व्हाट इज कंप्यूटर। अब बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में सबको पता होगा कि विंडो क्या होता है, डॉस क्या होता है, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, विंडो क्या है, डॉस क्या है, लिनक्स क्या होती है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, CPU क्या है, इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ALU क्या है, तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो चूज किया है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज यानी डिफरेंट प्रकार के जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उनकी चर्चा आपको करनी है। ये 100% इस बार पूछा जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी 7वीं यूनिट थी केमिस्ट्री में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, वो थी दोस्तों बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस बार भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चूज किया है दोस्तों, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा, 5th जनरेशन क्या है, 6th जनरेशन क्या है और 1st जनरेशन कंप्यूटर क्या है। तो जनरेशन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, और ये जब भी पूछा जाएगा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पर आपको 10 नंबर मिलेंगे।
ठीक है। कंप्लीट जानकारी जनरेशन के बारे में आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न चूज किया दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। एस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, आपको शॉर्ट नोट लिखना है एस्टिक कैरेक्टर्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस यूनिट से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है और यही प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अब आप लोग परिचित होंगे ग्रीन हाउस से, ग्रीन हाउस क्या होता है। चलिए, तो ग्रीन हाउस जब भी पूछा जाए या कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्या पूछ लेता है, पूछ लेगा आपसे कि जो विभिन्न प्रकार के गार्डन हैं उनका आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस दोस्तों, इसे ग्लास हाउस भी कहते हैं। एक प्रकार का पारदर्शी या पारभासी सामग्री से लेपित एक प्रकार का ढांचेदार या स्पीचशील संरचना होती है, जिसका उपयोग हम ऐसे वातावरण में फसल उगाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन हाउस से विभिन्न प्रकार के पौधे उगाए जा रहे हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे ग्लास हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग हम ऐसे वातावरण में फसल उगाने के लिए करते हैं जो कम से कम आंशिक रूप से नियंत्रित हो, क्या हो जाए, नियंत्रित हो। और सांस्कृतिक कार्यों को करने के लिए जब हम इसमें कुछ उपयोग करना चाहते हैं, समायोजित करते हैं, तो ये अधिक बड़ा, इसका जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो जब भी अगर बात हो ग्रीन हाउस गैस का, तो ग्रीन हाउस के बहुत सारे उपयोग हैं। पर्पस ऑफ शेप ऑफ ग्रीन हाउस, यानी ग्रीन हाउस के उद्देश्य क्या हैं। तो ग्रीन हाउस के उद्देश्य की बात अगर की जाए, जब भी आपसे ग्रीन हाउस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना आएगा तो सबसे पहले आप ग्रीन हाउस है क्या ये बताएंगे, फिर आप इसके उद्देश्य जरूर और कार्य क्षेत्र जरूर बताइए। तो ग्रीन हाउस का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है फसलों की खेती होती है वो ग्रीन हाउस में कैसे की जाती है। एक पारदर्शी सामग्री में लपेटे हुए स्पीचशील संरचना जो एक विनियमित वातावरण क्या करती है, विनियमित वातावरण प्रदान करती है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस का जो मुख्य उद्देश्य है। फिर ग्रीन हाउस की खेती और नियंत्रित पर्यावरण खेती के अनुरूप का मुख्य उद्देश्य कैसे होता है, अनुकूल शुद्ध जलवायु उत्पन्न कैसे होती है जो पूरे वर्ष आवश्यक समग्र के दौरान फसल उत्पादन का समर्थन करती है। तो ये किस प्रकार से होता है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे, ठीक है। अभी आपको कोई क्वेश्चन से अवगत होना है। अगर किसी आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए यूज़ ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस से बताइए लाभ क्या है, या आप बता दीजिए कि ग्रीन हाउस से जो एडवांटेज हैं, यानी कि ग्रीन हाउस के जो प्रमुख लाभ हैं वो क्या है, ठीक है। उपयोग की तो बात छोड़ दी, ये लाभ पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस से जो प्रमुख लाभ हैं वो क्या हमें कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों इससे लाभ ये है कि फसल की पैदावार में सुधार होती है। जब आप विभिन्न प्रकार के फसलों की चर्चा करें तो कभी कभी विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है तो फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो इससे क्या होती है कि फसल की पैदावारी में भी सुधार होता है, इससे अधिक लाभ भी हम कमा सकते हैं, लगातार उपज भी कर सकते हैं और पौधों के लिए आदर्श परिवेश भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे लाभ है ग्रीन हाउस से, तो इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस। और लास्ट प्रश्न जो हमने चूज किया दोस्तों वो है एक्सप्लेन द रूफ गार्डन। रूफ गार्डन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूफ गार्डन, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो रूफ गार्डन का टॉपिक आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। या कभी कभी पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द क्यू गार्डन, या आपसे पूछ लेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गार्डन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर रूफ गार्डन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 100% दे करके इस प्रश्न को तैयार आप लोग जरूर तर्क कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इस क्वेश्चन में 18 यानी कि आज की सीरीज में जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है 18 दिया है। 18 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके एग्जाम में लगभग अगर 18 प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके, तो ये मानकर चलिए कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर है। जितने भी आपके होल सिलेबस के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीवीआईपी प्रश्न थे, उन प्रश्नों को चूज करके मैंने आप लोग को बता दिया है। अब इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो अब आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, सॉल्व पेपर तो मैं भेज ही दूंगा, आप लोग तैयार कर सकते हैं।
लेकिन इसका टॉपिक बाय टॉपिक में डिस्कशन जरूर करूंगा। जैसा कि बात करें कि ग्रीन हाउस क्या होता है, एक क्लास हो जाएगी ग्रीन हाउस में बता दूंगा, फिर रूफ गार्डन क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो ऐसे ऐसे क्लास करके यानी कि एक सप्ताह के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव की भी क्लास आप लोग को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों लास्ट में आप कमेंट करके अपना नाम और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।